अस्सलाम वालेकुम टू ऑल पीपल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अनदर प्ले जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और ये भी स्पेनिश ड्रामेटिस्ट फेडरिको गार्सिया लोरका ने लिखा है। इस प्ले का नाम है यर्मा, जो कि 1934 में लिखा गया था। इसके अलावा गार्सिया लोरका ने इस प्ले को एज अ ट्रेजिक पोएम के तौर पे बयान किया है। ये ड्रामा स्पेन के दही इलाके में रहने वाली एक बे औलाद औरत की कहानी बयान करता है, जिसकी कोई औलाद नहीं होती है। माँ बनने की इसकी शदीद ख्वाहिश एक जुनून बन जाती है और कहते हैं कि जब इंसान की ख्वाहिश एक जुनून बन जाए तो वो कुछ भी कर सकता है, जो बिलाहर उसे एक बहुत ही खौफनाक जुर्म करने पर मजबूर करती है। इसके अलावा ब्लड वेडिंग एंड द हाउस ऑफ बर्नार्डा एल्बा की तरह ये भी प्ले एक ट्रेजिक प्ले है जो कि 3 एक्ट पर मुश्तमिल है। तो हम सबसे पहले इस प्ले के करैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो मेजर करैक्टर इसके अंदर है वो है यर्मा का। यर्मा एक यंग वुमेन है जिसकी बच्चे की ख्वाहिश इतनी मजबूत है कि वो अभी तक पैदा ना होने वाले बच्चे के साथ बोलती है, गाती है और अपनी इमेजिनेशन में उसको महसूस करती है। क्योंकि यर्मा की शादी जो है वो पसंद की शादी नहीं हुई थी, यानी कि ये अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज नहीं थी। और उसको अब ये यकीन था कि ये बच्चा ही है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आएगा, और बच्चे के बगैर वो अपने आप को खाली महसूस करती है और अधूरा महसूस करती है। लेकिन चाहे वो अपनी शादी से कितनी भी खुश ना हो, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी ऑब्लिगेशन और फ़र्ज के लिए वो रिश्ता ये निभा रही है। और इसके नाम की ये खसूसियत है कि ये एक फेमिनाइन वर्जन है, जो कि इसका जो एडजेक्टिव है वो है यर्मो, जिसका मतलब है बैरन, और बैरन का मतलब होता है बंजर, जो कि इसके नेम का मीनिंग है। नेक्स्ट कैरेक्टर यर्मा के हस्बैंड का कैरेक्टर है और इसका नेचर अपनी बीवी से बिल्कुल डिफरेंट है। वो इस बच्चे पर यकीन नहीं रखता जो हो सकता है, लेकिन सिर्फ उसमें जो देखा और छुआ जा सकता है सिर्फ उस पर यकीन करता है। इसका काम ज़मीन तक रहना, यानी कि प्रोफेशन इसका देखा जाए तो ये ज़मीन वगैरह का काम करता है और ज़मीन की ग्रोथ के लिए मदद करता है। जबकि अगर इसके काम का कनेक्शन जो है इसकी बीवी के नाम के साथ जोड़ा जाए तो इसकी बीवी, जिसके नाम का मतलब बंजर ज़मीन है यानी बैरन है, बगैर बच्चे के रह गई है। जबकि जॉन बग़ैर बच्चे के बहुत खुश है और इसके साथ वो अपनी बीवी को यही सजेस्ट करता है कि वो एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहेंगे बग़ैर बच्चे के, तो उसको बच्चे के हवाले से नहीं सोचना चाहिए। इससे ये साबित होता है कि जॉन बच्चा पैदा करने के लिए राज़ी नहीं है। नेक्स्ट कैरेक्टर विक्टर है, जो कि ओल्ड फ्रेंड है यर्मा का और जॉन का, और ये फेलो वर्कर है, ज़मीन में काम करता है जॉन के साथ, और ये बहुत ही कम नज़र आता है प्ले के अंदर और ज़्यादातर ये यर्मा के साथ ही दिखाई देता है। और इसका जो कनेक्शन यर्मा के साथ ये है कि पास्ट में इन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन था, कुछ ना कुछ था, लेकिन यर्मा के वालिद ने इसको जो है वो यर्मा के लिए मुंतखब नहीं किया। नेक्स्ट कैरेक्टर मारिया का है। मारिया यर्मा की न्यूली मैरिड फ्रेंड है और जो कि प्रेग्नेंट है, और यर्मा जो है इस हकीकत से बड़ी गमगीन है कि उसकी फ्रेंड जो है वो प्रेग्नेंट है और वो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो डोलोरेस का है, और डोलोरेस जो है ना, उसके बारे में ये सोसाइटी में धुमा हुआ है कि ये एक ऐसी औरत है जो बंजर औरतों को हमला करने में मदद करने के इख्तियारात रखती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर आता है वो ओल्ड वुमेन का है, और ओल्ड वुमेन जो है वो प्ले के अंदर यर्मा को एडवाइस करती हुई दिखाई देती है, और ये यर्मा को ये एडवाइस देती है कि अपने हस्बैंड को कैसे रखना चाहिए और एक औरत को बीइंग अ वुमेन क्या क्या करना चाहिए। इसके अलावा वो यर्मा को ये भी बताती है कि मेरी 2 शादियां हो चुकी हैं और मेरे टोटल 14 बच्चे हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है 6 वाशर वुमेन का। ये द वॉइस ऑफ टाउन, यानी कि शहर की आवाज़, यानी कि वो शहरियों के मुख्तलिफ हालात की नुमाइंदगी करते हैं। कुछ लोग यर्मा को इसके बच्चे की कमी का ज़िम्मेदार ठहराते हैं और कुछ जो है वो गैर संजीदा हैं और कुछ यर्मा के हक़ में बोलते हैं। तो एक्ट 1 सीन 1 में कहानी कुछ यूँ स्टार्ट होती है कि यर्मा की शादी को 2 साल हो चुके हैं। वो अपने शोहर
जॉन को मजबूर करना चाहती है ताकि उनके भी बच्चे हों। यरमा को घर में रहने के लिए कहते हुए जॉन अपने जैतून के बागात में अपने काम पर वापस चला जाता है और यरमा उस बच्चे से बात करती है जो अभी तक हुआ ही नहीं, यानी कि वो खुद ही अपनी इमेजिनेशन में बात कर रही होती है और गाती है और उसको महसूस कर रही होती है, जिसकी वो ख्वाहिश करती है कि वो ले जा रही है। मारिया जो कि उसकी न्यूली फ्रेंड है और जिसकी शादी को 5 मंथ हो गए हैं, जबकि दूसरी तरफ यरमा को ये डर है कि अगर वो अभी तक हामला या प्रेग्नेंट ना हुई तो उसका जो ब्लड है वो पॉइजन हो जाएगा, जहर में बदल जाएगा। तो इस प्ले के अंदर ये जो न्यूली कपल है जिनकी न्यू शादी हुई है, ये 2 साल तक बगैर बच्चे के अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, लेकिन इसके बाद फाइनली टाइम आ गया है कि इस दुनिया में एक नई ज़िंदगी को लाया जाए और यही यरमा महसूस करती है, यही डिज़ायर करती है, लेकिन वो चाइल्ड से महरूम रहती है और इस तरह से साल जो है वो और मज़ीद सालों में गुजर जाते हैं। इस शादी को बहुत साल हो जाते हैं और उसका जो ऑब्सेशन है माँ बनने का वो भी बढ़ता जाता है। यरमा जो है वो अपनी ज़िंदगी के हालात से बहुत परेशान होना शुरू हो जाती है और अपने हस्बैंड का जो एटीट्यूड है बच्चा ना पैदा करने का, उससे वो बहुत परेशान है। दरअसल इस प्ले में जॉन का जो करैक्टर है वो इस तरह से दिखाया गया है कि वो अपनी बीवी की खुशी में जो है खुश नहीं है, या फिर वो उसको खुशी नहीं देना चाहती, या फिर जॉन जो है वो मजबूर है, या कोई ऐसा सीन है कि वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहता, कोई डिस्परेट मोमेंट हो सकता है। ये प्ले के अंदर नहीं बताया गया कि जॉन जो है वो बच्चा क्यों नहीं पैदा करना चाहता। तो इस तरह से यरमा और जॉन की शादी को काफ़ी साल हो जाते हैं और इतनी ज़्यादा एफर्ट्स के बावजूद वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं होते हैं। इस तरह से जो माहौल, जो इन्वायरमेंट उनके घर का था या जो उनकी सोसाइटी का कुछ यूँ था कि जो न्यूली जो मैरिड औरतें थीं वो अपने न्यू फर्स्ट बॉर्न बेबी के लिए बेताबी से इंतज़ार कर रही थी। और दूसरी तरफ जॉन की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि वो उसका जो कारोबार है ज़मीन के रिलेटेड है, वो इसके अलावा शीफर्ड भी है। शीफर्ड के बाद वो मतलब उसके बागात हैं, डिफरेंट जैतून के बागात हैं, तो ये प्रोफेशन है उसका। तो वो ज़्यादातर जो था वो बाहर रहता था और अपने काम में ज़्यादातर मसरूफ़ रहता था। इसके अलावा वो सेटिस्फाई था, मतलब अपनी हेल्थी शीप फील्ड्स के अंदर और अपनी वाइफ, ऑनेस्ट वाइफ के साथ सेटिस्फाई था। जबकि यरमा उसकी वाइफ जो थी वो सेटिस्फाई नहीं थी ज़िंदगी के साथ, लाइफ के साथ, क्योंकि वो बच्चे के बगैर अपने आप को अधूरा महसूस कर रही थी। इसके अलावा वो ये महसूस कर रही थी उसकी जो अपनी फ्रेंड्स हैं विद इन अ मंथ प्रेग्नेंट हो गई हैं और उसके लिए मदर बनना एक डिस्टेंट ड्रीम बन गया है, एक सपना रह गया है। जबकि जॉन को बखूबी पता था कि उसकी बीवी की डिज़ायर क्या है और बीवी की डिज़ायर थी बच्चे पैदा करना, उनका भी अपना कोई बच्चा हो, औलाद हो, और वो हर लम्हे जॉन को जो थी ये एहसास दिलाती, याद करवाती थी इस हवाले से भी। लेकिन जॉन जो था इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता था। तो इस हालत में, डिस्परेट हालत में, वो ज़्यादातर टाइम जो थी ओलाइव ग्रूव्स में या फील्ड्स में गुजारती थी और नेचर में अपना सुकून ढूंढती थी कि वो नेचर में रह के कुछ सेटिस्फेक्शन हासिल करे। जॉन के नेचर के हवाले से बात करें तो उसको अपनी बीवी का बाहर घूमना बिल्कुल पसंद नहीं था और उसके ख़्याल में, उसके दिमाग में ये था कि एक अच्छी खातून को या औरत को ना घर में रहना चाहिए, कुकिंग करनी चाहिए और घर की सफाई करनी चाहिए। और एक दिन जब वो ओलाइव ग्रूव्स के फील्ड में से गुजर रही थी तो वो एक वुमेन से मिलती है, ओल्ड बैगन वुमेन, जो कि ओल्ड है और काफ़ी एक्सपीरियंस रखती है। और जब वो यरमा को देखती है और उसकी ये स्टोरी सुनती है तो वो उसके साथ सिंपैथेटिक एयर रखती है और हमदर्दी करती है। इसके अलावा वो यरमा को ये सजेस्ट करती है या समझाती है कि अगर कोई भी ख्वाहिश पूरी करनी है तो इस सिलसिले में एक तरफ़ा ख्वाहिश रखना यूज़लेस है। तो बच्चा पैदा करने की जो नाअहली है या फिर इनएबिलिटी टू कंसीव अ चाइल्ड, इसकी सबसे बड़ी वजह तुम्हारे हस्बैंड की है, जिसकी लैक ऑफ डिज़ायर है बच्चा पैदा करने की, यानी कि वो बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहता है।
यरमा जब ये बात सुनती है तो वो भी एडमिट करती है ओल्ड पैगन वुमेन की बात से, और वो ये कहती है वाकई जॉन जो है वो बिल्कुल भी इस हवाले से एक्साइटेड नहीं है, और वो चाहता है कि हम दोनों ही बस ज़िंदगी बसर करें और ऐसे ही खुशी महसूस करें। लेकिन अगर हम यरमा की ऑनेस्टी के बारे में बात करें तो डेफिनेटली वो एक ऑनेस्ट और लॉयल ख़ातून है और वाइफ है। जबकि उधर उसी सोसाइटी में एक और शिफर रहता था, उनका नेबर, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, विक्टर का और जो यरमा है इनका पास में रिलेशनशिप था और एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर थे और अट्रैक्ट थे। तो यरमा की वैसे कोई इंटेंशन नहीं थी अपने हस्बैंड को चीट करने की, और यहाँ तक कि विक्टर की ब्यूटीफुल सिंगिंग वॉइस सुन के और उसका जो बिहेवियर है या जो वो मेहरबानी करता था यरमा पे, उसके बावजूद वो उसके साथ कोई भी ऐसा रिलेशनशिप पैदा नहीं करती है। जबकि विक्टर भी यरमा को यही कहता है कि यू शुड ट्राई हार्ड फॉर अ बेबी विद जॉन, यानी कि वो भी इन दोनों का रिलेशन, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को तोड़ना नहीं चाहता है, बल्कि वो यरमा को कहता है कि कोशिश करते रहो और एक ना एक दिन ये हो जाएगा। इस तरह काफ़ी साल गुजर जाते हैं, लेकिन यरमा जो है वो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है और डिस्प्लीज हालत में है। जॉन जब ये कंडीशन देखता है तो उसको महसूस होता है कि यरमा जो है शायद लोनली फील कर रही है, तो वो अपनी दो बहनों को बुला लेता है अपने साथ रहने के लिए कि होपफुली शायद इनकी प्रेजेंस से या इनकी मौजूदगी से यरमा की जो रेस्टलेस स्पिरिट है वो सेटिस्फाई हो जाए और वो लोनली फील ना करे। और इसके अलावा भी जॉन काफ़ी ज़्यादा वरीड क्यों है, परेशान क्यों है, क्योंकि सोसाइटी में ये रूमर्स हैं कि यरमा और विक्टर के दरमियान कुछ ना कुछ है, रिलेशनशिप चल रहा है, अफेयर चल रहा है। और इसके अलावा सोसाइटी में लोग जो है वो ये भी बातें कर रहे हैं कि ये दोनों जो है वो फील्ड्स में बातें कर रहे होते हैं और एक दूसरे से टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। विलेज गॉसिप बढ़ती जा रही हैं, जबकि उन दोनों के दिल में और दिमाग में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एज अ फ्रेंड के तौर पे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जॉन जो है वो चाहता है कि विक्टर जो है ना अब ये विलेज छोड़ के चला जाए, ये टाउन छोड़ के चला जाए। तो वो विक्टर की सारी फ्लॉक्स और शीप्स जो हैं वो ख़रीद लेता है और वो आखिरी फेयरवेल करने के लिए, बाय बाय कहने के लिए यरमा और जॉन के घर आता है। जबकि दूसरी तरफ यरमा ने अभी तक जो है वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है बच्चा पैदा करने की, वो अभी भी पुरुम्मीद है। लेकिन बच्चा पैदा करने के जुनून में वो इस हद तक चली जाती है कि वो अपनी जो हस्बैंड की जो विश है बाहर ना जाने की, उसको इग्नोर करते हुए वो चली जाती है बाहर और एक वाइस लोकल वुमेन है उसके साथ प्रेयर करती है। और वाइस वुमेन का नाम डोलोरेस है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो बांझ औरतों को प्रेग्नेंट करने में जादू करती है, प्रेयर करती है और जो बांझ औरतें हैं वो फिर प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अगले ही सुबह जॉन जो है वो अपनी बीवी को ढूंढ निकालता है और वो ये देखता है कि वो डोलोरेस के साथ प्रेयर कर रही है, तो वो उसके साथ वर्बली अटैक करता है उसके ऊपर, उसे अनग्रेटेड फुल और एक डिसऑनरेबल वाइफ कहता है कि वो यकीन के काबिल नहीं है। जब ये सब कुछ यरमा सुनती है, जॉन के जो तलख अल्फाज हैं, तो वो उससे नफ़रत करना शुरू कर देती है और ये सोचती है कि वो जो ओल्ड बैगन वुमेन जिसने इसको एडवाइस दी थी वो सही कह रही थी कि इस तरह के कपल के कभी भी बच्चे नहीं हो सकते हैं। इस तरह काफ़ी साल गुजर जाते हैं, लेकिन यरमा अभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। इस सूरत हाल को देख के ओल्ड बैगन वुमेन जो है वो यरमा को इनकरेज करती है और उसको एडवाइस करती है कि वो अपनी ये जो बच्चा पैदा करने की जो ख्वाहिश है, ये जुनून है, इस तरीके से पूरा कर सकती है कि वो किसी और हस्बैंड से वो अपनी ख्वाहिश पूरी करे, यानी वो किसी और हस्बैंड से या किसी और पर्सन से रिलेशनशिप कायम करने की नसीहत करती है, क्योंकि जॉन जो है उसको कभी भी बच्चा नहीं दे सकता है, तो वो अल्टरनेटिव हस्बैंड के लिए सजेस्ट कर रही होती है। यरमा जब ये ऑफ़र सुनती है तो वो ओल्ड बैगन वुमेन की इस ऑफ़र को लेने से इनकार करती है और जो ओल्ड बैगन वुमेन है जो एक फ्रस्ट्रेट हो गई है यरमा की जो ज़िद्दी ख्वाहिश और फर्टाइल लॉयल्टी अपने हस्बैंड की तरफ से, तो वो उसको एक्यूज़ करती है, बल्कि उसको बुरा भला ताना दे के वहाँ से चली जाती है और कहती है कि तुम हमेशा बांझ ही रहोगी। और फिर यरमा जो है वो ये
एक्यूजेशन जो है वो एक्सेप्ट करती है और फाइनली इट अपीयर्स दैट कि वो अपनी जो ख्वाहिश है माँ बनने की, उस ख्वाहिश को ख़त्म कर देती है और अपनी फ़ेट को एक्सेप्ट कर लेती है। छुपके सीक्रेटली होके दूसरी तरफ जॉन जो है इन दोनों औरतों की बातें सुन रहा होता है, कन्वर्सेशन सुन रहा होता है और शायद उसने ड्रिंक किया होता है और फिर इस हालत में शायद वो अपनी बीवी से सच बोलने के काबिल होता है और वो अपनी बीवी से प्रॉमिस करता है कि हम दोनों हमेशा ज़िंदगी में खुश रहेंगे, हम दोनों ही। इससे साबित होता है कि जॉन जो है वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं चाहता है और वो अपनी बीवी को कहता है कि हम दोनों ही पार्टनर जो है ज़िंदगी में खुश रहेंगे। जब ये बात सुनती है यरमा तो क्लियर ये एक स्टेट है और साफ साफ अल्फाज में अब उसका हस्बैंड जो है वो बता रहा होता है, जॉन बता रहा होता है, जो कि उसने ज़िंदगी में कभी भी क्लियर होके नहीं बताया, तो आज वो क्लियर होके बता रहा था कि उसको बच्चे की ज़रूरत नहीं है और वो बच्चे को भूल जाए। शर्मा जब ये स्टेटमेंट सुनती है अपने हस्बैंड की तो वो टेश में आ जाती है। समथिंग इज़ ट्रिगर्ड इन शर्मा के कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा होता है और इस कश्मकश में मेंटली डिस्टर्बनेस की वजह से शर्मा जो है वो जॉन की गर्दन को पकड़ती है और उसको स्क्वीज़ करती है और उसको मार देती है। तरह से प्ले एंड होता है और शर्मा ये कहती है कि डोंट कम नियर मी बिकॉज आई हैव किल्ड माई चाइल्ड विद माई ओन हैंड्स, कि मेरे करीब मत आना क्योंकि मैंने अपने बच्चे को अपने हाथों से ही मार दिया है, मैंने अपनी लास्ट उम्मीद को ख़त्म कर दिया है। और इस तरह प्ले ख़त्म हो जाता है।